हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। 11 जेपीसी कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज लास्ट समय के लिए। और जैसा पता है कि आज एडमिट कार्ड सामने आ चुका है, तो लगभग 6 दिन मान के चल सकते हैं हमारे पास बचा हुआ है। और ये जो 6 दिन है, लास्ट 6 डेज, आप जो 1.5-2 महीना पढ़े होंगे लास्ट में, और अभी जो 6 दिन पढ़ेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये जो 6 दिन का यूटिलाइज काफ़ी अच्छे से करना है। अगर इसका यूटिलाइज आप काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत चांस है कि आपका मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात करने है कि आखिर 6 दिन का हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे इसका उपयोग करेंगे कि मैक्सिमम आउटपुट मिल सके हम लोग को। तो आप एक तो आपका एक अपना टाइम टेबल चल रहा होगा, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। एक मैं कुछ बताऊंगा, अगर अच्छा लगे तो इसको अपने टाइम टेबल में आप ज़रूर इसको शामिल कीजिएगा। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, इसलिए ताकि जो आप पढ़ रहे हैं कुछ मैं नया बता दूँ तो आपको फिर से कन्फ्यूजन हो जाए और उसके पीछे फिर आप भागने लगे। तो इसलिए आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस किए होंगे या फिर कोई कोचिंग के थ्रू से, तो उस पर फोकस रखिए, उसको पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो अब जो समय है, कल से आपका टाइम 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, एक पार्ट आपका जो डिवाइड होगा वो होगा डिवाइड आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, टोटल अगर हम लोग जोड़ दें, मतलब कि टोटल 17 सवाल लिखने होते हैं जीएस में हम लोग को, सब में 4 और साइंस में 5, तो 17 सवाल लिखना होता है। तो सिलेबस तो दुनिया भर का है, पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। अब जो समय आ गया, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करने का भी समय आ गया। तो अगर ये जो मैं बता रहा हूँ अच्छा लगे तो इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो अपने जो पढ़ाई है उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया टाइम सुबह का समय, अगर आप सुबह उठते हैं तो सुबह का समय 3 से 4 घंटा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबके अनुसार अपना अपना इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। तो आपने जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है, तो उस इम्पोर्टेंट को सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद उसको कहीं एक पेज में लिख लीजिए। हो सकता है 25-30 होगा, जो भी होगा उसको एक पेज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। और अभी से भी आप 5-5 भी कीजिएगा तो 5 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा एक टाइम। तो ये तो कहने का मतलब है कि 3 से 4 घंटा सुबह का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका उसके बाद 5 से 6 घंटा, ठीक है, कोई एक जीएस पेपर उठा लीजिए। ठीक है, और उस जीएस पेपर को पढ़ डालिए। जैसे आपने इकोनॉमिक्स उठा लिया, ठीक है, तो उसमें मेन मेन लगभग चीज़ को एक बार देख लेना है। देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि सपोज डैट जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस किए हो सकता है वो नहीं आए, ये भी तो चांस है। तो अगर हम लोग पूरा थोड़ा सा, अगर आपने सिलेबस पढ़ चुके हैं तभी उसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तभी पढ़िएगा। अगर आपने अभी तक उस चीज़ को, कोई चीज़ को छोड़ दिए तो फिर उसको मत पढ़िएगा, तब तो छोड़ ही दीजिएगा। अगर आप पढ़ चुके हैं तब उसको 5 से 6 घंटा में, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अभी भी 6 दिन है तो टारगेट होना चाहिए कि उसको एक बार ऊपर ऊपर कम से कम देख ले, कम से कम पॉइंट याद हो। ठीक है, लास्ट के टाइम कुछ याद नहीं रहता है किसी को भी, लेकिन इतना याद रखना है कि पॉइंट कम से कम याद हो। अगर गवर्नेंस सुशासन लिख रहे हैं तो उसका पॉइंट्स पता होना चाहिए। नौकरशाही लिख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी लिख रहे हैं, तो कम से कम पॉइंट पता होना चाहिए, किसने क्या बोला, कीवर्ड पता होना चाहिए बस। बाकी लिखा जाएगा, एग्जाम में लिखा जाता है। बस आपको अगर पॉइंट आपके पास दिमाग में है तो वो लिखा ही जाता है, उतना पता होना चाहिए। माइंड कभी भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो ये जो 5 से 6 घंटा पर डे रहेगा वो कोई भी जीएस के पेपर के लिए समर्पित रहेगा, और उसमें आपको उसको पढ़ना है, कंप्लीट करना है, रीडिंग मारना है, ताकि कोशिश करना है कि कम से कम कुछ कुछ डायमेंशन पता होना चाहिए। जैसे आप पंचायती राज लिख रहे हैं तो कब आया, क्या बोला, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन सुधार क्या हो सकता है ना। इस प्रकार से आपके अलग अलग डायमेंशन उसको खोल सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक दर्जा कौन दिया, तो इस प्रकार से जो भी है तो उसका अलग अलग डायमेंशन। अगर आप डायमेंशन ज़्यादा खोलते हैं कोई भी टॉपिक पर ना, तो आपको लिखने के लिए काफ़ी पॉइंट होता है। तो इसलिए कोई एक ही, मतलब इसलिए मैं ये बोलूँगा जीएस पे थोड़ा सा डायमेंशन खोलिए। कोई भी टॉपिक को लिख रहे हैं तो अगर आप ज़्यादा सोच पा रहे हैं तो आपके लिए लिखने के लिए कभी भी मटेरियल की कमी नहीं होने वाला है। आप लिख लिख सकते हैं, अच्छा खासा लिख सकते हैं। तो ऐसे सोचना है। ठीक है, तो ये जो 5-6 घंटा आपके लिए होगा,
ये पूरी तरीके से जीएस पेपर में समर्पित होगा और उसको आपको जल्दी जल्दी कोई भी टॉपिक में 10 से 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है और उसको पढ़ना है, ठीक है। एक तो हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, ये आप इसको यहाँ पढ़िएगा। इसमें भी ये जो 5-6 घंटा है, इसमें भी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले देखना सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद जो लगता है कि हो सकता है ये भी आ सकता आ जाएगा क्या, तो उसको शुरुआत में ये देखना, बाकी जो बचा उसको एक बार ऊपर ऊपर नज़र से देख लेना। अगर आ गया तो फिर आप पेन नहीं रुकना चाहिए, अगर पेन नहीं रुका आपका तो फिर अच्छा रहेगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बावजूद भी रिजल्ट आ जाएगा। लिखना जरूरी है, ठीक है। एक पार्ट आपका बचा लिटरेचर के लिए, अगर आपका खोटा है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी है, तो उसको आप यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप 2.5 से 3 घंटा रख सकते हैं, इसके लिए 5-6 घंटा, तो 6 3 8 9 हो गया, और इधर 3-4 घंटा, तो 12-13 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए लास्ट के समय, तो इतना आप रख सकते हैं। तो लास्ट के समय आप अभी से देखिए, ये जो 5 घंटे का जो बीच में हम लोग बनाए, इसमें से 5 से 6 दिन बचा हुआ है, तो आप जीएस पेपर को एक एक करके लेते रहिए और उसको पढ़ते रहिए, ठीक है, बीच में। और इधर तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी कवर हो रहा है। अगर आप 5-6 दिन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए 6 तो 30-35 क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी आपने पढ़ा ही है, और यहाँ पे आपने ये पढ़ा है लिटरेचर, चाहे वह खोटा हो या फिर हिंदी हो, जो आपका है, तो 2-3 घंटा उसको भी देना है। और 21, और मैं बताना चाहूँगा कि 21 तारीख को 22 से एग्ज़ाम है, 21 को आप सिर्फ थोड़ा सा हिंदी देख लीजिएगा, क्वालिफाइंग थोड़ा सा, या थोड़ा थोड़ा आधा घंटा अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि उसको भी हल्का नहीं लेना है। और जो लिटरेचर आपका चाहे खोटा है जो भी है, तो उसको 21 को पूरा पढ़ना है, ठीक है, वो 21 तारीख को पूरा पढ़ना है। और हिंदी और ज्योग्राफी जो आप रखिएगा रिवीजन, वो रखिएगा 20 तारीख को, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 20 को रखिएगा हिंदी को, या फिर उसके पहले आप अपने अनुसार फिर आप सेट कर सकते हैं। तो ये मैं एक छोटा सा प्लान बताया हूँ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर कीजिए, उसके लिए थोड़ा सा समय निकालिए, और बाकी भी पढ़ते रहिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी थोड़ा थोड़ा दिखते रहिए। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छा खासा लड़ गया, तब तो आपका बहुत सही चल जाएगा स्कोर मेंस में, तो वो भी ज़रूरी है। उसके साथ बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है, लिटरेचर भी अच्छा करना है। और जहाँ तक ऑब्जेक्टिव पे सवाल है, अब तो आपने अगर पढ़ा है ऑब्जेक्टिव, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़ पाए, तो अगर लगता है इसके अलावा आपके पास समय बच जाता है, तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप सब्जेक्टिव पर ही ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव भी ठीक ठाक पढ़े तो ऑब्जेक्टिव भी वहीं सबसे आएगा, तो वो सही हो जाएगा आपका। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्लान था, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, और जो भी तैयारी कर रहे हैं मेंस का, वहाँ तक शेयर कर दीजिए। ये 5-6 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 दिन अगर इस तरीके से 25-30 सवाल कर लिया बच्चा से, और सिलेबस का ऊपर थोड़ा थोड़ा देख भी लिए, और लिटरेचर भी पढ़ लिए, तो 6 दिन में आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। और लास्ट का तैयारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये 6 दिन को ऐसे पढ़िए कि लास्ट का 15 दिन की तरह पढ़िए। कहने का मतलब सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, फास्ट पढ़ना ज़रूरत होगा। जो आप दो पहले जो टॉपिक दिन भर में आप 10 टॉपिक पढ़ते थे, उसको आप 25 टॉपिक कीजिए, 25-20 टॉपिक कीजिए, तो ताकि जो 6 दिन बचा उसको मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। तो इस प्रकार से आप 6 दिन का बेहतर यूज कर सकते हैं। बाकी पॉजिटिव रहिए, और इतना सिर्फ पॉइंट कोशिश कीजिए दिमाग में पॉइंट रखने का, ताकि अगर पॉइंट भी याद है तो एग्जाम में लिखा जाएगा, बस माइंड ब्लैंक नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं 6 घंटा का टाइम बताया, उस पर उसको फोकस रखिए, ताकि कुछ कुछ पता होना चाहिए। धन्यवाद।